मूवी के स्टार्ट में हम एक जंगल देखते हैं जहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे कि जंगल में रहने वाला टाइगर यानी शेर खान उन पर अटैक कर देता है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन शेर खान काफी लोगों को मार डालता है। उस हमले में एक बच्चा जिंदा बच जाता है जो कि बगीरा नाम के एक पैंथर को मिलता है। पैंथर इस बच्चे को शेर खान से बचाने के लिए भेड़ियों के गार के आगे रख देता है और खुद वहीं छुप जाता है। जब निशा और वुहान नाम के भेड़िए अपने गार से बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक इंसान के बच्चे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। भेड़िए उसकी बॉडी चेक करते हैं लेकिन उस बच्चे की बॉडी पर एक भी जख्म नहीं होता। भेड़िए उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। तभी टबाकी नाम का लगड़ भग्गा वहाँ आ जाता है और वहाँ पर उस इंसानी बच्चे को देख लेता है और वो उसकी खबर करने शेर खान के पास जाने लगता है। तभी निशा उस इंसानी बच्चे को बचाने के लिए भेड़ियों के पूरे ग्रुप को बुलाने जाने लगती है ताकि वो इस बच्चे की हिफाजत कर सकें। सभी भेड़िए एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी निशा भेड़ियों के ग्रुप के लीडर अकीला को बताती है कि मुझे एक इंसानी बच्चा मिला है और मैं उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालना चाहती हूँ। तो लीडर कहता है क्योंकि ये बच्चा पैदाइशी भेड़िया नहीं है इसलिए हमें इसके लिए वोटिंग करवानी होगी। तभी बगीरा वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी इस बात के हक में हूँ और वो उस बच्चे के बदले एक जानवर को मार कर लाता है ताकि उसकी कीमत चुका सके। भेड़ियों का लीडर अकीला देखता है कि वो बच्चा बेहद बहादुर है, लिहाजा वो इस बच्चे को अपने ग्रुप में शामिल करने का फैसला करता है। तभी शेर खान टबाकी के साथ वहाँ आ जाता है और सबसे कहता है कि इस बच्चे के माँ बाप को मैंने मारा है इसीलिए ये बच्चा मेरा है। तो लीडर कहता है कि ये कोई कानून नहीं है इसीलिए बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि अब ये बच्चा भी मेरे ग्रुप का मेंबर है और अगर तुमने उसकी तरफ मैली नजर से देखा तो तुम्हें हमारे पूरे ग्रुप से फाइट करना होगी। वो सभी गुर्राने लगते हैं। तभी शेर खान लीडर से कहता है कि आज तो तुम इस बच्चे को बचा लोगे लेकिन तुम्हारे मरने के बाद इस बच्चे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर शेर खान वहाँ से चला जाता है। फिर हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लोगों ने जंगलात को काटकर एक छोटा सा गांव बसा लिया है और अब वो बच्चा भी बड़ा हो गया था जिसका नाम सबने मोगली रखा था। वो जंगल में बगीरा के साथ मस्ती कर रहा होता है और बगीरा मोगली को साथ साथ शिकार करने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। मोगली बगीरा से पूछता है कि मैं बाकी भेड़ियों से अलग क्यों हूँ? तो बगीरा मोगली को कहता है कि तुम बाकी भेड़ियों से अलग नहीं बल्कि बहुत स्पेशल हो। अब मोगली की क्लास का टाइम हो जाता है और वो बल्लू नाम के भालू के पास आ जाता है जहाँ बल्लू मोगली को समझाता है कि हमें कभी भी इंसानों और उनके जानवरों को जंगल में नहीं मारना चाहिए क्योंकि उनका मरना जंगल में तबाही लाता है और एक भेड़िया कभी भी गाँव के पास नहीं जाता और तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनने के लिए भेड़ियों की तरह तेज दौड़ना सीखना होगा। फिर मोगली घर जाने के लिए निकल जाता है और एक जगह छुपकर गांव को देखता है और उनको समझने की कोशिश करता है। तभी मोगली का दोस्त भूत वहां आ जाता है। वो बाकी भेड़ियों से कमजोर और छोटा होता है। वो कहता है कि माँ ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से छुपना सिखाया है ताकि मैं किसी के हाथ ना आ सकूं और मेरी माँ ये भी कहती है कि जो बाकियों से अलग होते हैं लोग उसे कमजोर समझते हैं इसीलिए सब मुझे बहुत परेशान करते हैं। फिर वो दोनों घर तक रेस लगाते हैं। घर पहुँचने पर भूत को मोगली के भाई परेशान करते हैं तो निशा उन्हें ऐसा करने से मना करती है और भूत अपने घर चला जाता है। मोगली नाराज होने लगता है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ रही थी तो निशा उसे इनकरेज करती है कि पहले तुम्हारे डैड भी तेज नहीं दौड़ते थे लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख गए। वुहान फिर अपने साथियों के साथ शिकार पर निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बल्लू मोगली और तमाम बच्चों को दौड़ की प्रैक्टिस करवा रहा होता है क्योंकि भेड़ियों के यहाँ रिवाज था कि तमाम बच्चों के दरमियान रेसिंग कंपटीशन करवाया जाता था। बल्लू सब भेड़ियों को बताता है कि तुम सब रेस लगाओगे और बगीरा शिकारी की तरह तुम सबका पीछा करेगा और जो पकड़ा जाएगा वो हार जाएगा और उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। सब इस बात से डर जाते हैं तो बल्लू उनसे कहता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं क्योंकि बल्लू का कोई भी स्टूडेंट आज तक नहीं हारा है। फिर वो सभी लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और मोगली भेड़िया ना होने की वजह से जल्दी से थक कर पीछे रह जाता है और वहाँ पर पानी पीने लगता है। तभी बंदर उसे फ्रूट का लालच देने लगते हैं। मोगली उनके पीछे जाने लगता है। तभी बल्लू उसे पकड़ लेता है और वो उसे समझाता है कि बंदर बिना कायदे के और बहुत बेअकल होते हैं जो काक के अलावा किसी से नहीं डरते। तो मोगली उससे पूछता है कि ये काक कौन है तो बल्लू उसे बताता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक पाइथन है जो कि इस जंगल के बराबर उम्रदार है और जो गुजरा हुआ और आने वाला कल देख सकती है। तभी मोगली को वहाँ पर एक गाय की लाश नजर आती है जिसको शेर खान ने मारा था और वहाँ पर शेर खान के पंजों के निशानात भी थे। ये देखकर बल्लू
मोगली को वहाँ से ले जाता है और रात को भेड़ियों के दरबार में वहाँ सबको इस बारे में बताता है और कहता है कि शेर खान ने जंगल के कानून तोड़े हैं। उसने गाय को मारकर जंगल में छोड़ दिया ताकि वो हमें डरा सके। तभी सब भेड़िए भेड़ियों के लीडर अकीला से कहते हैं कि ये सब इस इंसानी बच्चे मोगली की वजह से हो रहा है। उसकी वजह से शेर खान हमारा दुश्मन बन गया है, इसलिए हमें मोगली को यहाँ से निकाल देना चाहिए। लेकिन अकेला ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो इस बारे में सोचने के लिए सबसे थोड़ा वक्त मांगता है। दरबार खत्म होने के बाद अकेला बल्लू और बगीरा से कहता है कि शेर खान जंगल में लड़ाई चाह रहा है क्योंकि वो जानता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए वो ग्रुप को भड़का रहा है। लेकिन हमें मोगली की हिफाजत करनी होगी, इसलिए वो बल्लू को मोगली को दौड़ की प्रैक्टिस कराने को कहता है, क्योंकि अगर मोगली एक बार रेस में जीत गया तो ग्रुप उसे अपना लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बल्लू मोगली को बताता है कि तुम भेड़िए नहीं हो, इसलिए तुम उनकी तरह नहीं दौड़ सकते, लेकिन तुम्हारे पास हाथ हैं जिनसे तुम दरख्तों पर झूलते हुए उनसे आगे निकल सकते हो। और मोगली छलांग लगाने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन वो बार बार नीचे गिर रहा होता है क्योंकि अभी उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई थी। सीन चेंज होता है और हम मोगली को तालाब में नहाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ शेर खान आ जाता है। मोगली जल्दी से पानी में छुप जाता है और शेर खान के वहाँ से जाते ही भागने लगता है, लेकिन शेर खान को पता चल जाता है और वो मोगली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, जिससे मोगली इंसानों की बनाई हुई एक ट्रैप में गिर जाता है, मगर उसको कोई ज्यादा चोट नहीं आती और वो बच जाता है। तभी जंगल का सबसे पुराना हाथी वहाँ आ जाता है और मोगली को वहाँ से निकाल लेता है। उस हाथी का एक दांत भी टूट चुका था। तभी बगीरा वहाँ आ जाता है और मोगली को हाथी के सामने देखकर डर जाता है क्योंकि हाथी बहुत खतरनाक होते थे। फिर उस हाथी के वहाँ से जाते ही बगीरा मोगली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रात को जब मोगली और बगीरा एक पेड़ पर बैठे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि इंसान जंगल में शेर खान को मारने के लिए आ रहे हैं क्योंकि शेर खान उनके जानवरों को खा जाता था। बगीरा मोगली को बताता है कि इंसान इतनी आसानी से शेर खान को नहीं मार सकते क्योंकि वो बहुत ही चालाक और खतरनाक है, और तुम्हारे लिए भी ये जंगल अब सेफ नहीं है, इसलिए तुम्हें इंसानों के गांव चले जाना चाहिए क्योंकि शेर खान वहाँ कभी नहीं जाएगा और तुम वहाँ पर सेफ रहोगे। मोगली ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है कि जंगल ही मेरा घर है और मैं भी एक भेड़िया हूँ। तो बगीरा उसे कहता है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं क्योंकि सालों पहले शेर खान ने तुम्हारे माँ बाप को भी मार दिया था और अब वो तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन मोगली ये बात नहीं मानता और बगीरा से कहता है कि मैं रेस में जरूर जीतूंगा, जिससे भेड़ियों का ग्रुप मुझे अपना लेगा और वो सब लोग मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तो मोगली बगीरा से वादा करता है कि अगर मैं रेस में हार गया तो मैं हमेशा के लिए गाँव चला जाऊंगा। मोगली वहाँ से घर जाने लगता है, तभी उसे गाँव वालों की आवाज सुनाई देती है। वो उन्हें देखने के लिए उनके करीब जाता है, जहाँ वो देखता है कि गाँव वालों ने शेर खान को मारने के लिए एक शिकारी को बुलाया है जो बहुत सारे जानवरों को मार चुका है। मोगली को वहाँ टबाकी नजर आता है जो कि खाना चुरा रहा होता है। तभी उसकी दुम में आग लग जाती है और वो तड़पता हुआ भागता है और पानी में बैठकर अपनी आग बुझाता है। तभी मोगली भी वहाँ आ जाता है और टबाकी से आग के बारे में पूछता है कि ये कौन सा जानवर है जिसने तुम्हारी दुम का हाल बेहाल कर दिया। टबाकी उसे बताता है कि इसे आग कहते हैं, जो सूरज से ज्यादा गर्म और तेंदुए से ज्यादा तेज होती है। फिर मोगली घर वापस आ जाता है। निशा मोगली के पास आती है तो वो देखती है कि मोगली काफी परेशान है। मोगली उसे कहता है कि मेरे बचपन से ये ख्वाब रहा है कि मैं एक बहुत अच्छा भेड़िया बनूं ताकि सब मुझे यहाँ अपने बराबर का ही समझें। मुझे कल रेस में जीतना होगा जिससे मैं साबित कर सकूंगा कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ। निशा उसे कहती है कि ये तुम्हारा भी घर है, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। नेक्स्ट डे वो दिन आ जाता है जब रेस कंपटीशन होना था। भेड़ियों का लीडर सबसे कहता है तुम में से जो सबसे पहले पहाड़ पर पहुंचेगा वो रेस जीत जाएगा और वो ग्रुप का सोल्जर भी बनेगा और वो हमारे साथ शिकार पर भी जा सकेगा, और जिसे बगीरा पकड़ लेगा वो हार जाएगा और उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर रेस स्टार्ट होती है और मोगली तमाम भेड़ियों के साथ पहाड़ की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन मोगली भेड़ियों से आगे नहीं निकल सकता था, इसलिए वो पेड़ों से लटक कर शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है और इंसानों की तरह दौड़ते हुए सबसे आगे निकल जाता है। मोगली जीतने ही वाला था, तभी बगीरा उसे पकड़ लेता है क्योंकि बगीरा चाहता था कि मोगली भेड़ियों के ग्रुप से निकलकर इंसानों के साथ रहे। मोगली इस बात से बहुत दुखी होता है और वो बल्लू से कहता है कि बगीरा ने मुझे जानबूझकर हराया है और उसने सिर्फ मेरा पीछा किया क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूँ, और वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी बंदर उसे दोबारा से फ्रूट का लालच देने लगते हैं। मोगली अपनी परेशानी भूलकर उन फ्रूट्स को पकड़ने लगता है और वो खुश हो जाता है। तभी बंदर उसे ऊपर खींच लेते हैं और अपने साथ ले
जाने लगते हैं। भूत भी ये सब देख रहा था और वो ये देखकर काफी डर जाता है। वो बल्लू और बगीरा को जाकर इस बात की खबर करता है कि बंदर मोगली को उठाकर ले गए हैं और वो दोनों मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बंदर मोगली को लेकर पहाड़ों के ऊपर ठंडे गारों में पहुंच जाते हैं। मोगली खुद को छुड़ाने की बेहद कोशिश करता है, लेकिन वो एक पत्थर से टकरा जाने की वजह से बेहोश हो जाता है और वो जंगली बंदर अंधेरे गार में उसे एक जगह बिठा देते हैं। तभी शेर खान वहाँ आ जाता है, क्योंकि ये सब शेर खान का प्लान था। शेर खान मोगली को देखकर बहुत खुश होता है और उसे खाने लगता है। तभी बल्लू और बगीरा वहाँ आ जाते हैं और मोगली की हिफाजत करने लगते हैं, लेकिन जंगली बंदर उन पर भी हमला करके उनको जख्मी करने लगते हैं। शेर खान दोबारा से मोगली की तरफ बढ़ता है, तभी का वहाँ आ जाती है और मोगली को प्रोटेक्ट करती है। तभी शेर खान और बंदर उससे डरकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोगली जंगल में अकेला बैठा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि का ने उसे क्यों बचाया है। तभी भूत भी उसके पास आ जाता है और मोगली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, एक दिन हम मिलकर शिकार करेंगे और तुम्हें अकेला रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भेड़िए झुंड में रहते हैं और तुम्हें अकेला रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि हम दोनों बहुत खास हैं। तो मोगली गुस्सा होने लगता है कि हम दोनों में से कोई खास नहीं है और हम सब भेड़ियों से अलग हैं और तुम्हारी माँ तुम्हें इसलिए खास कहती है कि तुम अपने आप से नफरत ना करो। भूत इस बात से बहुत हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है। मोगली को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे भूत से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तब तक भूत वहाँ से जा चुका था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अकीला अपने साथियों के साथ शिकार पर गया होता है, लेकिन उसके हाथ से शिकार निकल जाता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि भेड़ियों का पुराना उसूल था कि शिकार छूटने पर ग्रुप का नया लीडर चुना जाएगा, जो अकीला को हराकर ग्रुप का नया लीडर बन सकता है। रात को मोगली का के पास जाता है ताकि वो उससे अपने सवालों के जवाब जान सके। वो का को देखकर काफी डर जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके पूछता है कि क्या ये सच है कि आप गुजरा हुआ और आने वाला कल देख सकती हो। का उसे कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो। तो मोगली उससे कहता है कि आपने मुझे शेर खान और बंदरों से क्यों बचाया। तो का उसे कहती है कि पूरे जंगल की नजर तुम पर है, इसलिए उस हाथी ने तुम्हें इंसानों के ट्रैप से बाहर निकाला, क्योंकि तुम सबसे अलग हो, ना तो तुम भेड़िए हो और ना ही इंसान। और का उसे उसका फ्यूचर बताती है कि तुम लड़ोगे और शिकार करोगे और आने वाले वक्त में तुम ही भेड़ियों के लीडर बनोगे, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकती हूँ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि भेड़ियों के इलाके में शेर खान आ जाता है, जो अकीला के ग्रुप में फूट डालने के लिए इंसानों के जानवरों को मारकर वहां लाया था, क्योंकि शेर खान जान चुका था कि अकीला के हाथों से आज शिकार निकल गया है और अब उसे भेड़ियों के ग्रुप से फाइट करना होगा। अकीला सबसे कहता है कि रीत रिवाज के पेश नजर जो मुझे हराएगा वही ग्रुप का नया लीडर बनेगा, और एक एक करके सभी भेड़िए अकीला पर हमला करने लगते हैं। अकीला बहुत बहादुरी से लड़ता सभी भेड़ियों से जीतता जाता है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। मोगली भी अब वहाँ आ जाता है, जो अकीला का ये हाल देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बल्लू उसे रोक देता है और कहता है कि यही जंगल का कानून है। मोगली ये देखकर समझ जाता है कि ये सब शेर खान की कारस्तानी है और वो ग्रुप को तोड़ना चाहता है, इसीलिए वो गाँव जाता है और वो आग ले आता है और तमाम भेड़ियों को आग से डराकर उन्हें रोकने लग जाता है। शेर खान भी आग से डर जाता है, लेकिन वो मोगली से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, और वहाँ से चला जाता है। मोगली अकीला के पास जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि तुमने पूरे ग्रुप की इज्जत मट्टी में मिला दी, क्योंकि तुम इंसानों की चीज जंगल में ले आए और तुमने दिखा दिया कि तुम एक इंसान हो। और इस बात से मोगली काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वहाँ सभी जानवर आग की वजह से डर रहे थे। मोगली उदास होकर इंसानों के गाँव चला जाता है, जहाँ सारे इंसान उसे घेर लेते हैं, लेकिन मोगली उन सब पर हमला करने लगता है और वहाँ मौजूद शिकारी मोगली को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोगली की आँख खुलती है तो वो गाँव में एक केज के अंदर कैद होता है। वो केज तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और गांव के सभी बच्चे उसे पत्थर मारते हैं और काफी परेशान करते हैं, जिससे मोगली बहुत दुखी रहता है। रात को बगीरा मोगली से मिलने आता है, जिसे देखकर मोगली काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि बगीरा उसे लेने आया है, लेकिन बगीरा उसे बताता है कि मैं तुम्हें लेने नहीं बल्कि ये बताने आया हूँ कि अब से यही तुम्हारा घर है, इसीलिए तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें यहाँ सब कुछ अच्छा लगने
लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। मोगली उसे कहता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो? तो बगीरा उसे बताता है कि मैं भी इंसानों के दरमियान ही पैदा हुआ था और उसे कॉलर का निशान दिखाता है जो कि इंसानों के दरमियान रहने की वजह से उसकी गर्दन पर मौजूद थे। फिर वो उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक केज में बंद रहता था और राजा का दिल बहलाया करता था। फिर मैंने लड़ना और पंजे मारना बंद कर दिया और इस तरह इंसानों का भरोसा जीत लिया, जिससे उन्होंने मुझे अपना लिया। तुम्हें भी इंसानों का भरोसा जीतना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर मौजूद शिकारी भी ये सब देख लेता है और उसे भी मोगली पर तरस आ जाता है, इसलिए वो केज का दरवाजा खोल देता है और मोगली को गोश्त खाने के लिए देता है। वो मोगली को कहता है कि मैंने तुम्हारा जख्म देख लिया है जो कि तुम्हें उस टाइगर ने दिया है और मुझे लगता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। इसके बाद वो अपनी शर्ट ऊपर करके उसे भी अपना जख्म दिखाता है जो कि उसे टाइगर ने दिया था। फिर एक लेडी मोगली को नहलाकर साफ सुथरा करती है। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के रहने के तौर तरीके सीखने लगता है और इस तरह अब वो वहाँ खुश रहने लगा था। वो शिकारी भी मोगली को चाकू चलाना सिखाता है और उसके अलावा वो उसको एक चाकू भी देता है कि अगर उसका सामना शेर खान से हो तो वो उससे मुकाबला कर सके। लेकिन जब एक दिन मोगली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तभी उसका भेड़िया भाई उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि शेर खान ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, जिससे हमें घर छोड़ना पड़ा और हमारे बहुत सारे साथी शेर खान के साथ मिल गए हैं जो हमें हर रोज धमकाते हैं और शेर खान इंसानों के जानवरों को मारता जा रहा है, जिससे हमें डर है कि वो शिकारी हमें खत्म कर देगा। तो मोगली कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब इस लड़ाई से मुझे कोई मतलब नहीं और ये सब तुम्हें जब सोचना चाहिए था जब तुम लोगों ने मुझे ग्रुप से बाहर निकाला था, इसलिए अब ये गाँव ही मेरा घर है। और वो वापस गाँव में लौट जाता है। मोगली रात को गाँव वालों के साथ उनका फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है और फिर रात को जब वो शिकारी के साथ बैठा होता है तो शिकारी सब लोगों के सामने कहता है कि मैं उस टाइगर को जरूर मारूंगा, मगर वो बहुत शातिर है और मेरे साथ सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी जानवर को मार नहीं पाया। तो गाँव वाले उसे कहते हैं कि ऐसा कब हुआ था? तो वो कहता है कि एक दफा जब मैं हाथी का शिकार कर रहा था तो वो बहुत ताकतवर था, लेकिन फिर भी मैंने उसका एक दांत तोड़ लिया और तब से मुझसे कोई नहीं बच पाया, इसलिए मैं उस शेर खान को जरूर मार डालूंगा। फिर वो शिकारी मोगली के साथ अपने कमरे में आ जाता है। मोगली जब उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उस शिकारी ने बहुत से जानवरों को मारकर अपने कमरे में सजाया हुआ है और वहाँ मोगली के दोस्त भूत का भी स्टैचू होता है। उससे मोगली काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उस शिकारी ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया था। मोगली उस शिकारी को मारने का इरादा करता है लेकिन वो उसको नहीं मार पाता क्योंकि वो उसके पेट पर मौजूद शेर खान के अटैक के निशान देख लेता है और उसे ये रियलाइज हो रहा था कि वो अकेला शेर खान को नहीं मार सकता, इसलिए वो सिर्फ टूटा हुआ हाथी का दांत वहाँ से उठा लेता है क्योंकि ये उसी हाथी का दांत था जिसने उसे इंसानों की ट्रैप से जिंदा निकाला था। इसलिए मोगली वो दांत ले जाकर हाथी को दे देता है और उससे कमिटमेंट करता है कि मैं आपको उस शिकारी के पास ले जाऊंगा जिसने आपका दांत तोड़ा था, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी शेर खान को मारने में मदद करनी होगी। फिर वो अपने भेड़िए दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि शेर खान ने इस जंगल को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया, इसलिए हमें उसे खत्म करना होगा। लेकिन अकीला ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि ये जंगल के कानून के खिलाफ था। तभी मोगली सभी को कहता है कि इस जंगल के कानून मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि वैसे भी अब ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा, इसीलिए कल का दिन शेर खान की मौत लेकर आएगा। सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मोगली गांव के पास शेर खान को आवाज लगाता है तो शेर खान वहां आ जाता है और मोगली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोगली आवाज के इशारे से तमाम हाथियों को वहां बुला लेता है। वो तमाम हाथी शेर खान को मारने लगते हैं। तमाम गांव वाले भी ये सीन देखने के लिए जमा हो जाते हैं। मोगली अपने चाकू से शेर खान को मारने लगता है लेकिन शेर खान मोगली पर अटैक कर देता है और मोगली उससे बचते हुए एक ट्री पर चढ़ जाता है। शेर खान उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो उसी ट्री में फंस जाता है और मोगली अपने चाकू को शेर खान की बॉडी में मारने लगता है। तभी वो शिकारी शेर खान पर हमला करता है तो मोगली उस हाथी से कहता है कि ये वही शिकारी है जिसने आपका दांत तोड़ा था। तो हाथी उस शिकारी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं अकीला और उसके बाकी दोस्त फायर की आवाज सुन लेते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि मोगली को उनकी जरूरत है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेर खान ट्री से नीचे गिर जाता है और भागने लगता है। ये देखकर वो शिकारी शेर खान पर फायर करता है, लेकिन वो गोली शेर खान को लगने के बजाय मोगली के हाथ पर लग जाती है, जिससे शेर खान वापस पलटकर उस पर अटैक करने आता है। मगर वो शिकारी दोबारा से शेर खान पर फायर करता है, लेकिन इसी दौरान में अकीला मोगली को बचाने के लिए आ गया होता है। और जब वो मोगली को बचाने के लिए शेर खान पर झपटता है तो वो गोली अकीला को लग जाती है। इतनी देर में हाथी शिकारी तक पहुंच गया था और वो उस पर अटैक करके उसकी जान ले लेता है। शेर खान दोबारा से मोगली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बगीरा, बल्लू और मोगली के बाकी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर शेर खान जख्मी हालत में जंगल की तरफ निकल जाता है। अकीला आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा था और मोगली को कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की, इसलिए अब तुम ही ग्रुप के लीडर हो। ये कहकर वो दम तोड़ देता है। मोगली दोबारा से अपना चाकू उठाता है और शेर खान को मारने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और जब शेर खान मोगली पर अटैक करने लगता है तो मोगली उसे चाकू से मार डालता है। इस तरह मोगली एक अच्छे लीडर की तरह जंगल में अमनो अमान बहाल कर देता है, क्योंकि अब ना तो शेर खान बाकी रहा था और ना ही शिकारी। इसलिए जब तक मोगली लीडर रहा जंगल में बहुत सुकून था, क्योंकि इस बात की गवाह का थी जो कि सब कुछ देख सकती थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मूवीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।